सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। सो चलो देख लेते हैं अपना जो कल का, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि कल का कैसा रहा ट्रेड एंड जो हमने लिया था वो। ठीक है। कल किधर किया था? एसएल गया था ना कल शायद से 9 o'clock। राइट, हाँ मुझे जहाँ तक पता है कल एसएल गया था। अभी इधर से हट गया है, क्या हुआ पता नहीं। इसमें देख लेते हैं इसमें है क्या। हम्म। सो हेड आया था एंड हमने बाई किया था एंड हमारा एसएल गया था, राइट। सो बिटकॉइन में भी एसएल है एंड इसमें भी एसएल है। एक बार अपडेट कर देते हैं इसको पहले। ठीक है, एंड चलो आज देख लेते हैं। सो आज देख लेते हैं। अल्दो वी आर लेट टुडे। चलो टेल आया ना, अभी हम शॉर्ट करेंगे जहाँ पे भी है ना, अभी वहाँ से हम शॉर्ट करेंगे इसको। ठीक है। सो यहाँ से इसको हमें शॉर्ट करना है, हालांकि मार्केट अभी बुलिश है तो देखते हैं, कोई बात नहीं। रूल्स आर रूल्स एंड वी वांट गोना ब्रेक आवर रूल्स। तो चलो देखते हैं। एंड सिमिलरली गोल्ड में भी कर लेते हैं। 50 पिप्स का एसएल था एंड 15 पिप्स का टारगेट। चलो ठीक है, ओके। सो चलो अभी अपन आ जाते हैं टॉपिक पे जो अपना है। ये तो चलने दो, इसको छोड़ो, बाकी अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। नाउ मुझे ये बताओ किस किस को डाउट है ट्रेंड लाइन में। ट्रेंड लाइन अभी कंप्लीट ऑलमोस्ट होने को आ रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है एंड उसको मैं बताता हूँ। बाकी ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो अगर यहाँ पे देखोगे तो अपन ने क्या क्या कर लिया अभी तक, एक बार मैं बता देता हूँ। कैंडल स्टिक अच्छे से हो गया ना? ठीक है, कैंडल स्टिक सबको पता है ना अब? बस पता होना ज़रूरी होता है कि कौन सा कैंडल यस स्टिक भाई, है। यस भाई। हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर। जी भाई। हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर। यस भाई। पुल बैक क्लियर। यस। रीटेस्ट। रिटर्न। यस। इसमें थोड़ा डाउट होगा आई नो, बट ये क्लियर हो जाएगा जब मैं सेटअप बताऊंगा उस टाइम पे और नहीं अच्छे भाई, से। इसमें डाउट नहीं होगा। हम्म। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी चल रहा है एंड ट्रेंड लाइन मतलब यही चल रहा है अभी, ऐसे समझ लो ये अभी रनिंग है। हाँ। सो अपना ट्रेंड लाइन का जो बेसिक बेसिक था ओवरव्यू एंड मैंने कल बता दिया था ना। आज हम क्या करने वाले पता है? ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे। सो मुझे ये बता दो कि जब हम ट्रेंड लाइन, सॉरी ट्रेंड लाइन नहीं, जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं वो एक लाइन होता है या फिर एक जोन होता है? ट्रेन लाइन में तो भाई नहीं नहीं, ट्रेंड लाइन नहीं, मैं एक पूछ रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन सुनो, जरा फिर से सुनो जोन क्वेश्चन। होता है। हाँ, एक वो जोन सपोर्ट होता है, हाँ रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक जोन होता है, राइट। सो जब हम यस। ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज करना चाहेंगे तो वो भी क्या होगा, एक इस तरह से जोन होगा, राइट। वन होगा। हम्म। यस भाई। बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये लाइन भी इनफ है ट्रेंड लाइन के लिए, ठीक है। यस भाई। बट क्योंकि हमें बताना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन होगा स्टार्टिंग में, इसके वजह से मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज जैसा इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि ये आपको एक जोन बना करके मैं बताऊँ, नहीं, ये ट्रेन लाइन जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो लाइन के साथ भी आप काम चला सकते हो। यस ओके। भाई।
सो अब आ जाते हैं अपना टॉपिक पे, राइट। ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, नाउ बस मैं जो पूछूंगा वो बताते रहना तो मज़ा आएगा। यहाँ से मार्केट गया, यहाँ पे यू टर्न लेकर के नीचे आया, ये क्या है? एम लिख रहा हूँ, आप लोग बताओ M1 है, M2 है, M3 क्या है? M1 M1 है। M1 M1 नाउ ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो किसके तरह काम करेगा? सपोर्ट की तरह, ठीक है। नाउ ये क्या है बताओ जरा? M1 है, ठीक है। ये भी M1 है, बाकी ये M3 है। एक बार के लिए इसको M2 भी बोल सकते हो, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन मत हो जाना, M2 भी बोल सकते हो, बट M1 बोल करके चलो क्योंकि इसने वन गो में डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है। एनीवे, ओके, उसके बाद बताओ ये जरा, ये क्या है? M1। वो भी है। नाउ यहाँ से एक M1 मिला, दूसरा M1 ये मिला, मैंने दोनों को लेकर के एक लाइन मार्क कर दिया, ठीक। अब देखो ये बेस्ट क्यों काम करता है। सो जब भी ये ऊपर गया एंड M1 बना करके अगेन आता है ये M1 पे, तो सबसे पहले तो एक ये अपने पास, जिसको बोलते हैं बेसिकली, इसको ये बोल सकते हो कि ये बेसिकली अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, राइट। एंड इसको क्या बोल सकते हो? इंक्लाइंड है ना, तो इंक्लाइंड सपोर्ट बोल सकते हो। नाउ दोनों का इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे हो रहा है, सो इस पॉइंट से मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है बाइंग आने के, बहुत मतलब समझ लो क्या 90, इसको इसको बोल सकते हो कि 95% यहाँ से बाइंग, या फिर इस तरह से कुछ सेलिंग में बन रहा था ना तो यहाँ से सेलिंग आएगा। बट कंडीशन ये है ना कि ये आपको इतना आसानी से नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा मार्केट में, बट एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके बेस पे मैं वो सेटअप जो बता रहा था ना, इसके बेसिस पे, और ये बनता बहुत कम है, बट आपको दिख जाएगा, जब भी बनेगा तो दिख जाएगा, ऐसा जब प्रैक्टिस करोगे ना तो। सो ये अभी क्लियर हो गया ना। नाउ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है, बट ये लाइन नहीं होगा, ठीक है, ये एक जोन होगा इस तरह से कुछ, राइट। नाउ ये जोन से क्या कर रहा है मार्केट, बार बार सपोर्ट ले रहा है ना, दो बार लिया उसके बाद मैंने ड्रॉ कर दिया, नाउ तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, हो सकता था कि चौथी बार भी यहाँ सपोर्ट ले। सो ट्रेंड लाइन अभी यहाँ किसके तरह काम कर रहा है? सपोर्ट की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? राइट। तो मुझे बताओ, अभी ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सिर्फ लाइन नहीं, हम एक जोन मार्क करेंगे, बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ स्टार्टिंग में ऐसा जोन मार्क करना, मैं बताऊंगा कहाँ से होता है जोन मार्क। उसके बाद इस पे ज़्यादा उतना नहीं दिमाग लगाना, एक लाइन से भी काम चला सकते हो। ओके भाई। यस भाई। हाँ, सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी ऐसा कुछ होगा, ठीक, डाउन ट्रेंड में भी ऐसा कुछ बन रहा होगा। अभी ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना एक्सपर्ट हो चुके हो। नाउ ये लाइन था, अभी ये लाइन नहीं मार्क करना, हमें एक जोन मार्क करना है, क्योंकि हमें इसको किसके तरह यूज़ करना है? रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करना है, ठीक है। देखो ना, यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लेकर के गिर रहा है, रेजिस्टेंस लेकर के गिर रहा है, पहले ये सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है सेलिंग का, राइट। देखो यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से एक स्विंग मिला था, अगेन यहाँ से नीचे गया, सो मैंने दो को लेकर के ऐसा ड्रॉ कर दिया। नाउ ये वाला अपने पास था नीचे से रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। नाउ जब यहाँ पे आता है एंड ट्रेंड लाइन भी दिखता है एंड दोनों को यहाँ पे इंटरसेक्शन भी हो रहा है, नाउ यहाँ से जो गिरता है वो अच्छा मोमेंटम आता है, राइट। दिख गया ये चीज़ भी यहाँ पे, जो बना हुआ हाँ था भाई। वो दिख गया, अभी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, लाइव में दिखाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये यू टर्न लिया था, अगेन यहाँ से यू टर्न लिया था, तो हमें दो दिख गया। नाउ ये इसको हाई मार्क करते, ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से बाएं आना था। ओके, नाउ देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक जोन बनाओ अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको नहीं समझेगा, समझेगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में पहले ऐसे ड्रॉ करता, ऐसे नहीं करता, इस तरह से करता, ये पॉइंट पकड़ता एंड इसको इस तरह से इस पॉइंट को मिला करके ऐसा करता। नाउ यहाँ पे ये ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, तो क्या हम इसको, सॉरी, ब्रेक डाउन होते हुए दिख रहा है, तो क्या इसको हम ब्रेक डाउन कंसीडर करते? नहीं, जब तक नहीं करते तब तक इसका ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, तब तक इसको नहीं मानेंगे कि ट्रेंड लाइन खराब हो चुका है, नहीं। ओके, नाउ अभी क्या है, मैंने जोन बनाने के लिए क्यों बोला, सपोज आप ऐसे बनाते हो, ठीक है, नाउ यहाँ से कुछ इस तरह से बनाते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये जोन पे ही आया है एंड यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है भाई। तो अभी समझ में आ गया मैं जोन क्यों बोल रहा हूँ बनाने के लिए। ओके, सो अभी इस पे आएंगे अपन, इस पे अपना, भाई लेकिन जो आप ये ड्रॉ किए थे वो हम्म
वो थोड़ा नीचे कीजिए ना चार्ट। एक सेकेंड, हाँ बता रहा हूँ। हाँ ये वाला। हाँ ये वाला, इसमें जो आपने ये लेवल ड्रॉ किया है हाँ हाँ वो तो ये स्मॉल पुल बैक है, मतलब वो वीक पुल बैक है ना, तो उसको हाँ, क्यों आपने वीक ड्रॉ पुलबैक किया है, है? बस पे समझाने के लिए ड्रॉ किया है। अभी मैं चार्ट पे आता अच्छा हूँ ना अच्छा, भाई। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी बस हाँ। समझाने के लिए ड्रॉ किया, अदरवाइज इसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि यहाँ से भी ऐसे कुछ मूव मिला हम्म नहीं। राइट, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग समझ पर्पस गया। के लिए मैं किया हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। बाकी ये वाला जो टॉपिक है ना सेपरेट है, ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन फेलियर का, तो उसको मैं अभी दिखाऊंगा मंडे को मैं भी। ठीक है, सो टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो हॉलीडे रहेगा। हाँ उसके बाद मंडे को अपन इसको पढ़ेंगे, तो उससे पहले अपन देख लेते हैं ट्रेंड लाइन वर्क एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, चलो इंडियन में करे क्या, स्टॉक्स का नाम बताओ, क्योंकि बताओ स्टॉक्स का नाम बताओ कोई भी। आइसर ही मोटर लो ना। ठीक है, आ जाओ, इसको देख लेते हैं अपन 15 मिनट पे। इसको स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है, वैसे ही फिर मज़ा आएगा। उसमें ज़्यादा समझने को मिलता है, सब कुछ अपन इंक्लूड करते आते हैं ना, इसकी वजह से। हाँ भाई वो वाला प्रैक्टिस अच्छा होता है। हम्म। चलो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट, नाउ यहाँ से कोई भी मेजर पुलबैक दिख रहा है क्या? सबसे पहले ये देखो, 15 मिनट का चार्ट है एंड इस पे ये नो। देखना है हमें कि यहाँ पे कुछ भी पुलबैक दिख नहीं रहा है। राइट, तो हमें तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तक आया है ऐसे। नाउ यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, बट ये भी ऐसा मेजर कुछ है नहीं। चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं यहाँ से ये ऊपर गया। सो इसको एक बार कंसिडर कर लेते हैं। देखो ऐसा आया था एंड यहाँ से थोड़ा ऊपर दिख रहा है, आँख से दिख रहा है ना क्लियरली। सो इसको हम एक बार के लिए हम्म। कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि एक एकलौता यही है जहाँ से मार्केट में थोड़ा सा बाइंग आया है, मतलब इसी जोन से। सो इसको देखना पड़ेगा। सो इसके वजह से मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। राइट, तो ये जोन मैंने मार्क कर लिया। अब हमें बनाना है परफेक्ट। तो मुझे ये यू टर्न दिखा था, मैंने इसको मार्क कर लिया परफेक्टली। राइट, अब ये ठीक है। चलो ना, ऊपर साइड पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस यही दिख रहा है, ये वाला जोन है, यही जोन दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है हमें। राइट, बाकी इस बीच में पूरा मार्केट साइडवेज है। हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कंटिन्यूएशन का ट्रेड कर सकते हैं, देखेंगे कैसा है। नाउ अभी हमारे मेरे पास ना एक प्लान होता क्या कि इसको थोड़ा सा अभी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखो कि यहाँ से आया था, यहाँ से देखो एक तो पहले सेलिंग अच्छा खासा आ रहा था। नाउ यहाँ से मार्केट स्टॉप किया है, थोड़ा सा बाइंग आया, बाइंग आया, बाइंग आया, अगेन सेलिंग का ट्राई किया, बट ये भी सस्टेन नहीं किया। यहाँ से बाइंग आ गया, बाइंग आ गया, बाइंग आ गया, बाइंग आ गया। हमने इसको लेवल मार्क किया था क्योंकि हमें यू टर्न दिख रहा था। राइट, नाउ यहाँ पे मार्केट ओपन होता है एंड अगेन ये बाइंग के जोन पे आकर के रुकता है। तो ऐसे में इमीडिएटली बाय करना नहीं होता है, वो कब करना होता है मैं बताऊंगा। बट अभी ऐसा समझो कि जब यहाँ पे एक बार सेलिंग देखो कितना फास्ट आ रहा था। नाउ अगर ये सेलर में इतना पावर होता तो ये लेवल को क्यों नहीं ये ब्रेक किया? अगर इतना इसमें जेन्युइनली इतना पावर होता, जबकि यहाँ से आपको दिख रहा है कि सेलिंग अच्छा खासा आया है, उसके बाद ये जो बायर का जोन था इस पे आकर के पॉज कर गया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, इसी जोन पे रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने यहाँ पे सेल किया था ना, अभी उनको डर लगने लगा होगा कि भाई यहाँ पे बाइंग भी आ सकता है, क्योंकि ये तो एक लेवल पे आ चुका है। नाउ यहाँ से ऑलरेडी बाइंग आ चुका था। तो अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जिस जिसने बाई किया था, यहाँ पे जिस जिसने बाई किया था, उनका एसएल किधर होगा? यहाँ कहीं पे होगा एसएल, लेवल के नीचे। लेवल के नीचे होगा। नाउ यहाँ से सेलिंग तो आया है बट लेवल पे सस्टेन कर रहा है, तो क्या ये सेलर सब निकला है क्या? सॉरी, ये बायर सब निकला है क्या? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं निकला ना। अब इतना देर सस्टेन करने के बाद अगर नहीं गया नीचे, अच्छा कैंडल बनाना, तो हम यहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं। अदरवाइज इतना देर सस्टेन करने के बाद भी हम जोन पे जा सकते हैं एंड जैसे सबका एसएल है ना, उधर पे हम अपना भी एसएल प्लेस कर सकते थे। राइट, ये साइकोलॉजी वाला, यहाँ पे लेवल का नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मार्केट जाएगा किधर। सो इसमें हम क्या किए, चार्ट को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। राइट, ये समझ में आ गया?
इसमें लेवल को यूज नहीं कर रहे हैं भाई, हम्म। जस्ट लेवल को इसके लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है इसके नीचे एसएल है। ये जितने लोग बाइंग किए हैं ना, अभी मैं क्या बताया, यहाँ पे जितना लोग सेलिंग किया था उनको प्रॉफिट हो रहा था, वो प्रॉफिट भी बुक किया ना। अगर इतना पावर था तो और नीचे ले जाता ले जाता ले जाता, बट यहाँ पे क्या किया है, मार्केट पॉज किया है। मे बी पीछे इधर लेवल होगा, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि मार्केट रुका है, अच्छा खासा रुका है। एंड अगेन जब नीचे आया ना तो फिर से इसी पॉइंट पे रुक गया। इसके नीचे जाता ना फिर सेलिंग हमें देखने के लिए अच्छा मिलता, देन हम लेवल को यूज़ करते, क्योंकि पहले सेलर था, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करके सेलर आता तो हम लेवल को यूज़ करते। ओके, बट लेवल को अभी भी यूज़ कर रहे हैं, बट वैसा नहीं यूज़ कर रहे जैसा मैंने अभी तक बताया है। समझ में आ गया ये चीज़? नाउ अभी मुझे क्या समझ में आ रहा है इसको देखने के बाद, कि ये पहले यहाँ तक गया, अगेन ये ऊपर गया, अगेन ये नीचे गया। ये दिख रहा है ना, इतना तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बता दो मुझे ज़रा। हाँ भाई। यहाँ से हाँ इतना भाई। दिख रहा है, हाँ। तो अभी हम क्या कर सकते थे, हम ये कर सकते थे कि नहीं, जैसे ये नीचे गया ना उस टाइम पे एक लेवल ऐसा मार्क कर सकते थे कि नहीं। अल्दो ये क्या है, M3 है, ठीक है भाई, ये M3 है ना, इसको ऐसे मार्क कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, ये बताओ। मैंने मार्क कर दिया। नाउ हमें नहीं पता है, हमें इतना पता है कि ये बायर के लेवल से बाइंग आया। नाउ सेलर अभी ये M3 के ऊपर चला गया, अभी सेलर का लेवल कहाँ है ये बताओ जरा। सो ये सेलर का लेवल है। सो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पे बाई कर सकते थे, दैट इज कॉल्ड लेवल। इस लेवल के अकॉर्डिंग बाई कर सकते थे, बट अभी भी हमें डायरेक्शन नहीं पता किधर जाएगा। सो ये रिक्सी है, बट हमें डायरेक्शन नहीं पता, बट हम जा सकते थे, राइट। कि एटलीस्ट चांस है ना कि अभी यहाँ से बाइंग आया इतना अच्छा खासा, तो अब सेलर के लेवल पे ही हम देखेंगे कि सेलिंग आता है या नहीं आता सेलर है। के लेवल तक हाँ, तो जाएगा। सेलर के लेवल तक जाएगा, ठीक है भाई। नाउ ये सेलर के लेवल पे यहाँ आता है, यहाँ आता है, एंड यहाँ से थोड़ा सेलिंग आता है, एंड देन ये वन गो में ब्रेक करता है। अब अभी देखो यहाँ पे ये इतना फास्ट ब्रेक किया है, अभी ये लेवल को रीटेस्ट भी नहीं किया है। सो मैं बोलता हूँ क्या, इसके ऊपर ऐसे लगाना पड़ता है यार, ये इधर कहीं पे सिस्टम में, जब जब पता नहीं होता अपन को किधर भी लेवल, मे बी आई डोंट नो कि इधर पीछे भी कुछ होगा, मुझे नहीं पता उतना, बट हमें तो अभी यहाँ से एनालिसिस करें तो हम यहाँ देख रहे हैं ना। अगर हम सेल करते तो हमें सेल जाता, राइट। इतना समझ में आया? जस्ट हाँ लेवल भाई। को समझो हाँ भाई। अभी। हाँ, मैं भी जैसे मार्केट को जो इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे बताया रीड करना, उस तरह से मैं अभी सीख ही रहा हूँ ना। एक बार जब वो हो जाएगा ना तो मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ अच्छे से कि मुझे सेल ही नहीं करना था। एनीवेज जब ये बाइंग आ रहा था तो ऑलरेडी हम यहाँ पे सेल नहीं करते, हम वेट करते हैं सेटअप का, जो मैंने बताया था गोल्ड के लिए कल, याद होगा, ठीक है। बाकी चलो कोई नहीं, अगर करते तो भी एसएल जाता, और आपको मैंने बोला भी है कि सिस्टम में लगा करके रखो, राइट। अभी देखो इसका ब्रेकआउट हो चुका है। सो एक बार इसको रीटेस्ट करने के लिए तो जरूर आएगा, जितना मुझे पता है, जितना अपन ने लेवल में सीखा उसके अकॉर्डिंग। नाउ इधर ये छोटा मोटा जितना लेवल है इसका कोई यूज है क्या अभी, जस्ट बता दो। नहीं है, हाँ, कोई मतलब नहीं। नहीं है। इसको हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको हटा दो। अभी ये हो गया ना, अभी देखो चार्ट क्लीन हो गया, जस्ट एक लेवल मेरे को यहाँ से अब मिल रहा है, राइट। अब इसमें ट्रेंड लाइन का भी देखना था, बट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का मैंने क्यों नहीं देखा, क्योंकि ऐसा स्विंग ही नहीं मिला ना मुझे दो जहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन देखता, राइट। हाँ भाई। नाउ यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ से देखो ऊपर गया, इतना शार्पली ऊपर गया ना। अब यहाँ से ये यू टर्न ले रहा था, यहाँ से ये यू टर्न ले रहा था, तो हमें क्या करना, जैसे ही यू टर्न दिखा वैसे ही लेवल मार्क करके एम, क्या मार्क करते बताओ, M1 मार्क करते, राइट। एंड इसको जोन से मार्क कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है ये। हाँ चलो, अब मुझे ये बता दो जरा कि मुझे इसमें डाउन साइड में जाना था क्या, कहीं पे भी नहीं भाई। नहीं, तो हम डाउन अभी तो साइड का, आप ट्रेंड हाँ में है तो हाँ, हम डाउन साइड का ट्रेड ही नहीं ढूंढते यहाँ पे, क्योंकि डाउन साइड का कुछ सीन ही नहीं है यहाँ पे, राइट। राइट। एक सेकेंड रुक जाओ। सो यहाँ पे हम डाउन साइड का ट्रेड ही नहीं प्लान करते। हमें क्या था, अगर यहाँ पे आता ना तो हम यहाँ पे बाई करते, अदरवाइज नहीं। और अगर देखो, अगर जैसे इसे ऐसा मूव कर रहा है ना, तो पीछे लेवल देखो एंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जो भी मैं बताने वाला हूँ, अभी नहीं बताया हूँ लेकिन मैं बताऊँगा वो चीज़। बाकी इधर हमें लेवल कुछ नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे आता तो हम ट्रेड करते बाइंग साइड का, और इसके ब्रेकआउट हो जाता तो हम बाइंग साइड का प्लान करते। नाउ यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया है,
बट ये क्या कैसा ब्रेकआउट है जरा मुझे बता दो, जो अभी तक पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है? ये भाई ये भाई हाँ बता दो। फेक ब्रेकआउट है भाई, उसका हाई ब्रेक नहीं किया। हाँ ये कैसा ब्रेकआउट है? फेक ब्रेकआउट है, तो हम यहाँ पे अपसाइड का प्लान नहीं करते, ठीक है। ये टेस्ट नहीं है क्या? रीटेस्ट है, बट अभी मैं जो बोल रहा हूँ भाई सुनो ना, मैं इसका भी बताऊंगा। देखो क्या है ना, अभी अपने पास नेक्स्ट टॉपिक यही है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन फेलियर का। तो जब ये इनसाइड में रीटेस्ट करने के लिए आता है तो हम क्या करेंगे उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी क्या बताया था मैंने आपको कि ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। तो इसको अभी इग्नोर करके चलना था, हमें ट्रेड नहीं करना था यहाँ पे, ओके। नाउ बट ये हाँ, वो इनसाइडर। हाँ बट ये क्या था कि लेवल का ब्रेकआउट आ चुका था तो हमें लेवल को चेंज करना पड़ता, ओके। सो ये मेरे लिए लेवल हो जाता। नाउ जो ब्रेक किया था एक बार समझो, जो ब्रेक किया था वो किसने किया था? स्विंग देखो इधर में कौन सा किया था। सो मुझे ये बताओ, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा गया एंड ये ऐसा गया। छोड़, ये क्या अच्छा पुल बैक है क्या ये मुझे ज़रा बता दो। नहीं, वो एक ही कैंडल का है और उसके इनसाइड में घूम रहा है ना हाँ तो अंदर। इसके वजह से यही वाला स्विंग ने, ऐसा समझो ये वन गो में ही ब्रेक किया है, तो ये मेरे लिए अब M1 की तरह काम करेगा, ओके। हम्म चलो एक बार इसको देख लेते हैं, हाँ। सो अभी हम इसको मार्क कर लेंगे क्योंकि ये अभी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आगे चल के देखना, ओके। नाउ नाउ ये लेवल भी चेंज हो चुका था, पहले यहाँ गया, अगेन ये फेक था तो हम इसमें एंट्री भी नहीं बनाए, फिर अगेन यहाँ चला गया एंड इस ये शिफ्ट होकर के यहाँ चला गया, राइट। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी, मैंने कि इसको कैसे किया। नहीं भाई। नाउ नाउ इस बीच में एक चीज़ मुझे दिख रहा था, क्या दिख रहा था? अभी यहाँ पे चलो थोड़ा बैक आ जाते हैं, अभी ये समझ में आ गया लेवल कैसे चेंज करना, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। सो जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ था तो लेवल ये हो गया था। नाउ ये होने के बाद हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा था, दिखाता हूँ कैसे। सो ये स्विंग दिख रहा था, ये स्विंग को कनेक्ट कर दे तो कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन आपको दिख जाता, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। हाँ भाई। अब ट्रेंड लाइन के लिए मैंने क्या बोला था, मेजर स्विंग भी ले सकते हो एंड माइनर स्विंग भी माइनर स्विंग नहीं ले सकते हो। तो मुझे बताओ, एक तो ये दिख रहा था यू टर्न यहाँ से, अगेन यू टर्न यहाँ से दिख रहा था दो स्विंग तो एक ही पॉइंट से मुझे दिख गया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, राइट, कर दिया ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये ट्रेंड लाइन अभी तक परफेक्ट काम कर, एक स्विंग, दूसरा स्विंग, ये वाला हो जाएगा, दूसरा स्विंग, एक दो एंड ये तीसरा, ये तो स्विंग है नहीं वैसे, ये वाला स्विंग है ठीक ठाक थोड़ा बहुत ये। सो हमें यहाँ पे एक भी, मुझे ये बताओ M2 या M3 दिख रहा है क्या? M2 या फिर M1 दिख रहा है क्या किस में भाई? ये ट्रेन लाइन में? इसके अलावा ये ये ट्रेन लाइन में एक, तो नीचे वाला ही। हाँ। हाँ यही दिख रहा है ना। सो इसकी वजह से हम इस ट्रेन लाइन को इग्नोर करेंगे, ओके। तो कल डाउट आ रहा था ना कि ये बीच में इधर से भी दिख रहा है, तो भाई इधर से दिख रहा है ना, तो आपको पता है इधर से जब तक ये मेजर का ब्रेक नहीं करेगा, M1 को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे। सिमिलरली जैसे यहाँ पे मुझे दिख तो बहुत ज़्यादा रहा था लेकिन हम इसको ड्रॉ करने का कोई सेंस नहीं बनता, ओके। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए M2 वाला या फिर M1 वाला, ये M3 का कोई सीन नहीं है, राइट। M3 अगर बन रहा है ना, M3 से ट्रेंड लाइन बन रहा है, उसको छोड़ दो, मतलब M3 कोई यूज़ का ही नहीं है वो, ओके। नाउ ये शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया होता, ये वाला हो, ये लेवल हो जाता, ठीक है भाई। नाउ हम वेट करते इधर कहीं पे आता तो हम अगेन बाई करते, बट इसने यहाँ पे भी नहीं आया, तो यहाँ पे नहीं आया, बट मुझे ये दिख रहा है कि ये पहले नीचे आया, अगेन यहाँ से ये ऊपर गया, बट हम वेट कर रहे हैं इस लेवल के, इस पे आता तो हम बाई करते, अदरवाइज नहीं करते। अभी आपको क्या लग रहा होगा, इतना देर एनालिसिस करने के बाद हमें ये एक भी ट्रेड नहीं मिला, राइट, लग रहा होगा ना अभी तक। चलो वेट करो, अभी मिलेगा ट्रेड, अच्छा मिलेगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, इसको इसने ब्रेक कर दिया, किसने ब्रेक किया भाई, ये जोन ने ब्रेक किया। तो हालांकि यहाँ से नहीं आया था, बट अभी ये चेंज हो जाएगा, चेंज होकर के ये यहाँ पे आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ ये इसको ब्रेक किया, बट ये क्या है, कैसा ब्रेकआउट है बताओ जरा। ये फेक है भाई। ये फेक है, बट लेवल तो शिफ्ट हो जाएगा, हाँ भाई। लेवल शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो लेवल को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ओके।
ओके, ये वाला शिफ्ट हो गया। अगेन देखोगे इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया, बट ये भी फेक है। तो लेवल तो हालांकि शिफ्ट हो जाएगा, बट इसको मैं क्या बोल दूंगा, अभी ये M1 है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये बता दो जरा मुझे, इसको ये वाला जोन को। वो भी ये भी M1 M1 ही है, M1 ही है भाई। ये यस, ये M1 है। अभी देखो यहाँ पे कितना ट्रेड मिला, देख लो ज़रा। ये आपका इसके नीचे SL होता, एंड ये 1:2 से या 1:3 के आसपास दिया है या नहीं दिया, जस्ट देख लो। सो पहला टारगेट तो एनीवेज ये होता, बट वो तो दिया नहीं, तो मे बी कॉस्ट टू कॉस्ट गया होता, या फिर जो भी होता कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास होता, या फिर ये 1:3 तो दिया ना, 1:3 दिया देखो। ठीक है, ये पूरा लेवल को ही ट्रेड कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। एनीवेज टारगेट ये होता पहला, क्योंकि आपको पता था कि ये हाई तक जा सकता है, उसके बाद नीचे आ गया तो चलेगा, बट ये यहाँ से रिवर्स हो गया तो छोड़ दो, हटाओ। मे बी ये कॉस्ट टू कॉस्ट गया, ठीक है, बट मुझे पता है इसके नीचे गया ना तब भी मैं नीचे साइड का ट्रेड नहीं करूँगा, राइट। एंड ये लेवल पे आता तो हम बाई करते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो बायर था वो यहीं पे बैठा था, ये भी M1 था, ये भी M1 था। ओके भाई, नाउ ये वाला इधर आ चुका था, इसको एक्सटेंड कर लो, एंड देन देखो कि इसको ब्रेक किसने किया। सो ये स्विंग नहीं किया। सो अब ये इसको हटा दो, इसका कुछ यूज रहा नहीं, एंड इसको भी हटा दो, इसको शिफ्ट करके ये कर लो, क्योंकि इसने ही ब्रेक किया है। नाउ न्यू हाई लगाने में इसका ही रोल है। नाउ ये वाला हो गया M1, अगर इस पे आता है तो बाई करेंगे, और अगर ये परफेक्ट ब्रेकआउट होता है तो बाई करेंगे। अब ज़रा मुझे बताओ, जितना मैंने अभी तक बताया है उसके अकॉर्डिंग ये कैसा ब्रेकआउट है, ज़रा बता दो। ये फेक ब्रेकआउट। ये भी फेक है, परफेक्ट है, परफेक्ट तो परफेक्ट है तो हमें नहीं, क्या करना perfect है है? ये। हाँ, पर वही तो मैं सोच रहा था यार, इतना बता नहीं, ये परफेक्ट ब्रेकआउट है मेरे भाई। एंड SL इधर हाँ कहीं भाई, का होता, परफेक्ट है, रीटेस्ट पे बाय करेंगे। हाँ रीटेस्ट पे हम बाई करते हैं। एंड टारगेट अपने अकॉर्डिंग रख लो 1:3 कम से कम होना चाहिए, उसके अलावा होल्ड कर सकते हो, वो तो अपने पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। नाउ इसमें हमारा पोजीशन होता है यहाँ पे, सिंपल प्राइस एक्शन, कुछ यूज नहीं। ऐसा पता है जोन के नीचे रखता हूँ, एंड ऐसा नहीं कि जोन में चिपका करके रखता हूँ, कभी नहीं रखता हूँ। नाउ ये इधर गया, एंड देख लो अभी 1:3 किधर मिलता है, उसके बाद पता नहीं जितना मिले 1:3 यहाँ पे मिला, राइट 1:3। सो ये 1:3 था, अब बाकी बात आई डोंट नो कितना मिला, चलो जितना भी मिला ठीक है, 1:6 तक मिला। एनीवेज ट्रेड मिला, हमें इससे नहीं मतलब है, ट्रेड तो मिलता रहेगा। नाउ मुझे ये बता दो, इसके बाद ये वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, ये थोड़ा सा तो चेंज होगा कहीं ना कहीं। सो अकॉर्डिंग टू जहाँ तक मैं ये मतलब नीचे बताया, जो रिटेस्ट किया ना वो वाला हाँ रहेगा ना। इसके लो तक आ जाएगा, राइट, ये वाला हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको एक्सटेंड कर दो। एंड हाई, हाई कहाँ पे लगा है, राइट, हाई कहाँ पे लगा है, ये वाला, ये हाई है ना भाई। यहाँ से अगेन ये पुल बैक दिया, अब ये अच्छा पुल बैक है, इसको मत बोल देना कि ये अच्छा पुल बैक नहीं है। पुल बैक इन द सेंस देख रहे हो, इतना देर मार्केट रुका है एंड नीचे भी गया है। हम खराब पुल बैक किसको बोलते हैं, जरा मुझे बताओ। हम अच्छा पुल बैक उसको नहीं बोलते हैं, यहाँ एक दो कैंडल बनता है बट उसके बीच में रहता है एंड देन ये चला जाता है ऊपर। बट यहाँ तो ऐसे कैसे भी देखोगे तो दिख जाएगा, हाई ये लगाया था एंड अगेन ये रीटेस्ट के लेवल पे आया एंड देन उसके बाद ये गया है कि नहीं गया, ये बताओ। हाँ भाई। सो ये मेरे लिए क्या हो जाता, हाई हो जाता, एंड इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मार्क करते हैं। तो देखो ऐसे भी देखो ना आप, जैसे यहाँ पे होते हैं ना, जस्ट इमेजिन कि यहाँ से ये मार्केट चला है एंड यहाँ से आगे नीचे आया, नीचे इसी पॉइंट पे तो आपको दिख जाता है कि नीचे आ रहा है, दिख जाता है या नहीं दिख जाता ये इस टाइप का यू टर्न, तो इमीडिएटली हमें M1 मार्क करना था इसको, ठीक है भाई। एंड अगेन यहाँ पे ये इसने ब्रेक कर दिया वन गो में, तो बताओ अब M2 किधर है, इधर ये वाला M2 है या नहीं है, इसको हटाओ। अब ये हो गया ये नहीं, ये हो वो गया। वाला, हाँ। नाउ ये लेवल को रीटेस्ट करने आएगा, इसका ब्रेकआउट कैसा है जरा बता दो मुझे यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट कैसा इसका है, भी रियल ब्रेकआउट है। रियल ब्रेकआउट है। अगर तो आपने इधर ट्रेड लिए हो तो अभी तक होल्ड कर रहे होते, आपको ही पता है, इधर ट्रेड लिया जिसने अभी तक होल्ड कर रहा था 1:3 के लिए। अगर जिसका नहीं हुआ तो यहाँ पे रियल ब्रेकआउट है, यहाँ पे जा सकते हो, ठीक, यहाँ पे मिल गया। अगेन ये लेवल कितना टाइम यूज करते हैं रीटेस्ट वाला, मिनिमम 2 टाइम तो यूज करते ही हैं, मैक्सिमम 3 टाइम। अभी तक बताया 2 टाइम तो कम से कम करो। नाउ ये सेकेंड टाइम भी इस लेवल पे आया एंड सेकेंड टाइम यहाँ से फिर से आपको मूव देखने के लिए मिला। हमें मूव से नहीं मतलब, हमें जस्ट चार्ट रीड करना है। नाउ यहाँ से ये ऊपर गया, ये हाई लगाया था, हाई लगाया था कि नहीं। नाउ यहाँ से, हाँ यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, ये कैसा ब्रेकआउट है बताओ। फेक। ये फेक है भाई। ये फेक है।
अब मैं एक चीज बताता हूँ, इसको याद रखना, जब भी ये फेक ब्रेकआउट करे तो उसको तो बोलेंगे हम M2 ही, क्योंकि यही तो ब्रेकआउट किया ना, M2 बोलेंगे या M1 बोलेंगे, बट यहाँ पे हम रीटेस्ट पे बाय नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो ये अगर सही में बाइंग का होता ना तो ये क्लोजिंग करता, ऊपर आता, रीटेस्ट करके ऐसे जाता, ये फिर से यहाँ पे आने का कोई सीन नहीं है, इसको आने दो मेन बाइंग लेवल पे। ठीक है भाई? तो अभी जब भी विक के साथ करेगा ना तो रिसेंट के जो ऐसा जिसने भी विक बनाया है, जो स्विंग विक बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, जो स्विंग विक को बनाने में, ये स्विंग, सो ये स्विंग पे अगेन आता है तो हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी सेलिंग आ रहा है ना इसकी वजह से। ठीक है भाई? नाउ अभी हाँ हाँ हाँ, भाई। अभी यहाँ पे हम बाई करते हैं। क्यों यहाँ पे बाई करते हैं? क्योंकि ओरिजिनल जो ये मूव था इसका बाइंग इधर से ही आया था, एंड सेकेंड टाइम भी रीटेस्ट है तो हम यहाँ पे बाइंग करते हैं। एंड पहला टारगेट ये वाला होता, ये वाला नहीं होता, बेसिकली ये वाला होता, ये स्विंग, अभी ये भी अपडेट होकर के यहाँ आ गया होता। शिफ्ट हो जाता। हाँ, सो हम यहाँ पे बाई करते, सो ये एक टारगेट होता, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट होता, राइट। एंड होल्ड करते तो वो अलग बात है, होल्ड करते या फिर बुक करते हो, दैट इज डिफरेंट मैटर, उसको छोड़ देते हैं। नाउ ये बताओ मुझे, ये कैसा ब्रेकआउट है? ये भी रियली ब्रेकआउट है भाई। ये भी रियल ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे हम बाई करते या नहीं करते? रिटेस्ट पे हाँ रिटेस्ट पे बाय करते भाई। चलो रीटेस्ट पे हम बाई करते हैं। अभी आपको चलो लेवल लेवल देख रहे थे ना, अभी मैं और कुछ दिखाता हूँ। सो ये लेवल क्या हो गया होता, अभी ये लेवल चेंज होकर के ये हो गया होता। हाँ हाँ भाई हाँ। इसको एक्सटेंड कर दो। बाकी बात मुझे क्या दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से एक स्विंग मिला मुझे, एंड दूसरा ये स्विंग मिला, मिला या नहीं मिला? बस हो मिला गया, मिला। ये ट्रेन लाइन है, हाँ यही भाई। ट्रेन लाइन है, मेन स्विंग है दोनों। ठीक है, ये ट्रेन लाइन है। अच्छा, ट्रेन लाइन एक जोन है या फिर वो है, वो अलग मैटर है भाई, उसको अलग रखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये ट्रेन लाइन है, अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे आता तब भी हम ट्रेन लाइन ही बोलते, इसके नीचे जाता तब भी हम इसको इग्नोर करते तब, अदरवाइज नहीं। नाउ यहाँ पे एक तो पहले यहाँ पे बाइंग होता, एंड यहाँ पे 1:3 टारगेट मिल गया होता, आई होप कि यहाँ पे भी। चलो उसके बाद हाई तो ये लग गया था। देखो पहला टारगेट हमेशा हाई के पास ला करके रख दो। क्यों? देखो पहले ये हाई लगा था ना, अभी रीटेस्ट करने आएगा ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा हाई तक तो आएगा ही आएगा, अगर नहीं आएगा तो एसएल जाएगा, अगर आता है तो पहले कोशिश करो कि आपका 50% क्वांटिटी बुक करके एसएल इधर रख दो, कॉस्ट टू कॉस्ट, कि अगर आप रिवर्स भी होता है ना तो लॉस नहीं होगा, ऑलमोस्ट प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा ना। इसके ऊपर ब्रेक करता है, हायर हाई लगा देता है तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो जाएगा। बट एनीवेज इधर से यहाँ आने का यहाँ मतलब सपोज यहाँ पे आ गया मार्केट हाई पे, एंड अगेन आपका लॉस हो रहा है, मतलब आप फिर गलत कर रहे हो। ठीक है, नाउ ये सेकेंड टाइम भी हम यहाँ पे बाई करते हैं, बट सेकेंड टाइम तो तब बाई करते हैं ना जब यहाँ पे क्या होता, ये हायर हाई लगा देता, उस टाइम पे हम सोचते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो मैंने अभी दो चीज़ बताया है, एक तो इसको इग्नोर करना है, आपको पता चल गया। नाउ एक तो दूसरी बार इसको इग्नोर करना है कि एक बार यहाँ पे ढंग से बाइंग नहीं आया एंड हम सेकेंड टाइम भाई बाइंग करने का सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो यहाँ पे हम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ अगर ये ट्रेन लाइन पे आता तो हम यहाँ पे बाइंग देखते, बट ये ट्रेन लाइन पे नहीं आया है। एंड अगर ट्रेन लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर तो अगर कर रहे होते तो आपको दिखता कि हाँ अब ये आया है। बट ये कन्फ्यूजिंग मतलब ऐसा समझो कि ये कन्फ्यूज कर देता है आपको। कैसे करता है मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। सो यहाँ पे जाओगे इधर एंड आपको दिखेगा ये पैरेलल चैनल, इसको ऐसे करोगे, यहाँ मार्क करोगे एंड ऐसे ड्रॉ करोगे ना तो दिख जाएगा आपको ये इस तरह से। नाउ लोग इसको बोलते हैं ये है अपना ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट। तो भाई सपोर्ट तो है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अभी तो बन गया तब दिख रहा है ना। सो इसकी वजह से ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ट्रेंड लाइन का जो सीन है। इसकी वजह से मैं ज़्यादातर लेवल पे रिलाई करता हूँ ना कि ट्रेंड लाइन पे, राइट। ये ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि अभी बन गया है तो अपन ऊपर नीचे आसान लग रहा है ना एडजस्ट कर देखने सकते में, हैं, लेकिन हाँ लाइफ में तो हाँ हाँ। बट अगर यही ना, अगर ऐसे हो रहा था ना, ऐसे अगर ये परफेक्ट आता ना, ये परफेक्ट जैसे कि इसको हटाओ एंड ये, अरे ये डिलीट इधर से होगा ये, हाँ। अगर ये यहाँ पे आता ना, यहाँ पे आता तो हम डेफिनेटली, अगर मैं भी होता ना तो मैं डेफिनेटली बाइंग के साइड जाता। क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ पे लेवल है, इधर एसएल होता पहला। सबसे पहली बात एसएल थोड़ा बड़ा रहता है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे एसएल तो नहीं रख सकते थे अपन। यहाँ पे मैंने बाई कर लिया एंड यहाँ पे एसएल रख दिया। और देखो अभी क्या होता, अगर यहाँ पे आता ना तो मैं और थोड़ा क्वांटिटी ऐड करता, सो दैट कि एवरेज प्राइस बाइंग का यहाँ पे आ जाए, देन यहाँ से बाइंग आता, क्योंकि पता है ये लेवल है M1, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये? हम्म। हम्म
चलो हाँ। अभी मुझे जरा बता दो, जब यहाँ से बाइंग आ रहा था मुझे ये जो दिख रहा था इसका कोई यूज है क्या, ये वाला का? अभी उसका कोई यूज नहीं है। नहीं है, हाँ बिल्कुल इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा दो, ये अननेसेसरी है। हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने बाइंग किया तो यहाँ तक का पहला टारगेट होता। ठीक है भाई, नाउ ये बता दो ये कैसा ब्रेकआउट था, ये परफेक्ट था या नहीं था? ये भी परफेक्ट, ये परफेक्ट ही हाँ था ये भाई। परफेक्ट था और यहाँ पे हमारा ऐसे लग गया, राइट। अब मुझे जरा ये बताओ कि ये लेवल अब कहाँ पे चला गया होता, यहाँ पे आ गया होता, हाँ हाँ भाई। ये यहाँ पे आ गया होता। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एसएल चला गया, बट ये लेवल तो शिफ्ट हो जाता ना, ये वाला यहाँ पे। अब सोचो जरा कि इतना परफेक्शन के साथ करते आ रहा हूँ, तो 2-3 बार मुझे ट्रेड मिला अच्छा खासा, एंड यहाँ पे एसएल भी गया ब्रेकआउट का। तो अब मैं क्या करूँ, ये छोड़ दूँ क्या? अभी जैसे क्या होता है लोगों को, अभी ये देखेगा, अभी जब एसएल लग गया, अब मुझे आपको नहीं पता, क्या पता आप पहला ट्रेड ले रहे हो तभी ऐसा हो गया, किसी को तो नहीं पता है ना भाई। तो बस आपको एक चीज़ को बार बार रिपीट करना होता है, बस हो गया वही, उससे ही परफेक्शन आता है लोगों को। कुछ कोई भी काम कर रहे हो मल्टीपल टाइम करो तो वहाँ से परफेक्शन आता है। सो यहाँ पे जैसे एसएल गया, इससे पहले 3-4 बार प्रॉफिट हुआ था, तो एक्सेप्ट करो। नाउ हमें क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। बाय करेंगे। तो बाइंग करेंगे तो भाई एक तो सबसे पहले इसको इतना थोड़ा छोटा कर लो, हालांकि थोड़ा लेवल से ऊपर से ही बाइंग आया, बट कोई नहीं, लेवल के आसपास से ही आया है। सो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे भी दिख रहा है कि ये इतना छोटा तो जोन नहीं ही होगा, बट नीचे रखना है एक्यूरेट, ऊपर में थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, मैं बार बार ये बोलते आता हूँ आप लोग को। ना हाई इधर ही है, ठीक है, हाई इधर ही है, एंड देख लो भाई अभी हाई। नाउ यहाँ से गया तो पहला टारगेट क्या होता है, हाई का होता है। ये बहुत मुश्किल से दिया हाई का टारगेट, तो यहाँ पे बुक कर लिया। उसके बाद देख रहा हूँ क्या, लो तो इधर ही है, लो तो इधर ही है, इसको चेंज करके भी यहाँ पे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यह तो ब्रेकआउट नहीं किया, इसके वजह से हम इसको भी चेंज करके इधर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सो ये अपने पास लो है, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको जाने दो ऐसे ही। साइडवेज में। हाँ ये साइडवेज हो गया, एंड ये हाई था। नाउ हाई यहाँ पे ब्रेक किया है, हालांकि ये न्यूज़ है बट कोई नहीं, ये ब्रेक किया यहाँ पे, ब्रेक किया, बट किसने किया, इसने किया, तो इसको अब हम चेंज करके यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते थे, ऐसा कुछ कर सकते थे, राइट। ये क्लियर है? हाँ भाई। ठीक है, हाँ भाई। अभी हाई ये चेंज होकर के यहाँ पे आ गया होता, अब ये साइडवेज है पूरा। अब देखो साइडवेज कैसा दिख रहा है, परफेक्ट साइडवेज दिख रहा है ना। अब हाँ अब हाँ। अब यहाँ पे साइडवेज को कैसे ट्रेड करना है, सिंपल, ये था, एक बार दिख गया ना यहाँ से सेलिंग, अगेन यहाँ से थर्ड टाइम आएगा ना, सेल मार दो। यहाँ पे एक बार बाइंग, 2 बार बाइंग, तीसरी बार जब भी आएगा जोन में बाई कर लो, सिंपल। तीसरी बार यूज करना, एक देखो साइडवेज को मैं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि 2 बार तो आपको दिखना चाहिए पहले, कि 2 बार मतलब क्या, कि एक बार इधर से आया, इधर से गया, इधर से आया, इधर से गया। नाउ ये 2 बार हो चुका है ना, नीचे नीचे से। नाउ ये थर्ड टाइम कर दो सेल, एंड यहाँ से थर्ड टाइम बाय कर लो, बस छोड़ दो, हो गया खत्म। इसके बाद करोगे तो फिर फंस जाओगे। हाँ भाई। ओके, नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। सो इसको जैसे आगे थोड़ा और करोगे तो ये हाई इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, एंड लो भी, हालांकि ये फेक ब्रेकडाउन है बट लो तो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, एक बार भाई थोड़ा माइक आप अपना मोहित ऑफ कर माइक लो। म्यूट करना। माइक म्यूट कर मोहित। नाउ यहाँ पे देखो तो ये भी अगेन यहाँ से हाई ब्रेक किया है, एंड हाई अगेन ये वाला हो जाता, बट ये भी फेक ब्रेकआउट है ना, ये फेक ब्रेकआउट। हाँ हाँ। एंड ये न्यूज़ आया था हाँ भाई। शायद, उसका बैलेंस शीट वगैरह आया होगा, हाँ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। सो इधर पूरा पोजीशन लिक्विडेट हो चुका है अभी, इधर हाई आ गया चेंज होकर के, एंड लो भी चेंज होकर के थोड़ा नीचे चला गया, ये ऐसा कुछ हो गया। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ ये वाला हाई था, यहाँ से अगेन सेलिंग देखने के लिए मिला, ये वाला अपने पास लो था, बाइंग देखने के लिए मिला। हम हाई पे सेल करते या ना करते, बट हम लो पे जरूर बाइंग करते, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कैसा था, ये अप में था। ठीक है, पॉजिटिव था। हाँ, सो यहाँ पे हम बाई करते, डेफिनेटली बाई करते भाई, रिस्क लेना पड़ता है यार, पैसा बनाना चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हाई चेंज होकर के अगेन ये हो गया होता, एंड लो तो यही है, लो को तो कुछ नहीं कर सकते ऐसे भाई, ऐसे ही करना है और क्या, देख लो। नाउ ये कैसा ब्रेकआउट है जरा बता दो मुझे, तो ये, ये पर रियल है। हाँ रियल है,
ये बना है उसकी वजह से नहीं, ये मुझे दिख रहा है कि जोन के ऊपर क्लोजिंग किया है एंड जो रीटेस्ट किया है वो भी इसके हाई ब्रेक किया है। अभी हो सकता था, क्या हो हाई सकता था ब्रेक पता करके था? फिर रिटेस्ट हाँ, किया है। अभी हो सकता था कि जैसे यहाँ पे खुला है तो पहले ये रीटेस्ट ही करके हाई ब्रेक कर दिया होगा, तो हम नहीं जाते, राइट? ठीक है, ये क्लियर हो क्या गया? बोले भाई, एक बार फिर बोलो। हाँ, मैं बोला कि हाँ देखो भाई। मार्केट का कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे दिया, राइट? हम्म, नाउ यहाँ पे ये जो नेक्स्ट कैंडल यहीं पे ओपन हुआ, क्या पता जैसे ओपन होकर के ये हाँ, रीटेस्ट किया एंड देन ये ऊपर जा रहा है, तो हम नहीं जाते। तो मे बी ये अच्छा मेरा अच्छा। मूव, हाँ ये भी पहले ये, हाई ब्रेक करता फिर रिटेस्ट करता। हाँ तब हम तब जाते, तो मे बी ये मूव मैं कैप्चर ही नहीं कर पाता। बट एनीवेज ये सेकेंड टाइम भी रीटेस्ट करेगा, उसका हम वेट करते। नाउ मुझे ये बता दो, ये जो ब्रेक किया है ये कौन सा स्विंग ने ब्रेक किया है? ये वाला ये किया है भाई कहीं ना कहीं, ये वाला किया है, ये वाले जो। ठीक है भाई, ये वाला किया है ना? हाँ भाई। सो इसको एक्सटेंड कर दो, इसको M2 बोल दो, या फिर M1 भी बोल सकते हो, एनीवेज इसको कुछ भी बोलो, ऐसे भी ये साइडवेज ही था, M2 बोल दो, अच्छा रहेगा। नाउ हमें क्या दो बार करना है, बाइंग आ गया हाँ तो फिर हमें क्या बताओ। करना है, ये वाला जैसे यहाँ पे आएगा तो हम बाई करेंगे। नाउ हमें यहाँ पे, हमने यहाँ पे बाई कर लिया, अब देखते हैं क्या होता है। सो सबसे पहले यहाँ पे बाई किया तो आई डोंट नो ये 1:2 है कितना है नहीं पता, बट यहाँ जब इतना मोमेंट मिल गया, अब बताओ कि इसमें आपने यहाँ पे बाई किया था, यहाँ कहीं पे ना, यहाँ पे बाई करने के बाद इतना मोमेंट मिल गया है, आपका एसएल इतना था, तो अब अगर इसमें एसएल जा रहा है तो अब क्या बोले बताओ? ये हमारी गलती रहेगी ना भाई फिर हाँ इसमें। बिल्कुल। सो अभी इसमें एसएल नहीं जाना चाहिए, मे बी देखो अगर आपको ज़्यादा इतना मतलब यहाँ तक लेना था आपको, तो आप एक काम तो कर सकते हो ना कि एसएल नहीं लेंगे लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं। सो कॉस्ट टू इसमें जैसे मैं क्या बोला, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये पहला हाई तक ले सकते हो प्रॉफिट। नाउ ये रीटेस्ट करने आता है, तो सबसे पहले इसमें देखो अभी यहाँ पे आ जाता है मार्केट में साइकोलॉजी वाला टर्म, उसको हम अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो हम जस्ट टेक्निकल देख रहे हैं, तो अभी अगर ये डायरेक्टली आता ना तो डेफिनेटली ये यहाँ तक आता, बट ये डायरेक्टली नहीं आया है, चलो छोड़ो उसको हटाओ। बट एनीवेज मेरा पहला टारगेट ये होता। सो अगर यहाँ पे नहीं मिला है तो इतना टारगेट मिलने के बाद एसएल लेने का, मुझे तो ये नॉनसेंस मतलब कुछ तो समझ में नहीं आता, इतना बड़ा वो करने के बाद एसएल लेने के बाद, इतना मूव करने के बाद एसएल लेना, तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, कॉस्ट टू कॉस्ट गया होता, राइट? आई होप कि ये क्लियर हो रहा है। हाँ हाँ भाई। हाँ चलो, अब देख लेते हैं कि हाई का क्या हुआ था। नाउ ये कुछ भी स्ट्रॉन्ग पुलबैक है नहीं, ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको कैसा स्ट्रॉन्ग पुलबैक होता है। बाकी यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुलबैक तो आया है, वो पुलबैक यहाँ तक आना चाहिए था, वो यहाँ तक भी आया है, बट अपने पास हाई वो हो गया है एंड लो ये था। नाउ देखते हैं कि इसका क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन आएगा तो ये वाला जोन होगा अपना बायर का अगेन, राइट? सो यहाँ पे देखोगे तो पहले तो फेक ब्रेकडाउन, अगेन ये ऊपर नीचे नहीं, ये ऑलमोस्ट साइडवेज है इस जोन में, तो कुछ भी नहीं कर सकते। ना यहाँ पे भी फेक ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे अगर बाइंग करते तो यहाँ पे एसएल जाता डेफिनेटली, यहाँ पे देख लो यहाँ पे डेफिनेटली एसएल जाने वाला था। और जैसे ये एसएल गया ना, वैसे देखो इसको किसने ब्रेक किया है, तो मुझे तो दिख रहा है ये वाला स्विंग ही दिख रहा है जो मेजर है, राइट? कुछ इस हम्म, तरह से गया था, इस तरह से गया, इस तरह से गया, बाकी ये यहाँ पे पॉज किया है जस्ट एंड यहाँ पे ब्रेक किया, राइट? सो यहाँ पे हालांकि ये पॉज किया है, बट कोई नहीं, हमें क्या था कि पहला तो ये वाला स्विंग मार करना था भी डाउन साइड के लिए, क्योंकि अब का आदि कुछ रहा नहीं, रोल नहीं रहा, क्योंकि ये वाला लेवल ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, राइट? इस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ अब अप साइड जाने का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ओके? सो ये वाला लेवल को हटा दो, ये वाला लेवल का कुछ काम नहीं है, इधर मार्क कर सकते हो ऊपर अप साइड पे, एंड देख लो ये लो शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया था, राइट? ये यहाँ आ गया था, ओके हाँ भाई? भाई। हाँ, ये परफेक्ट ब्रेकडाउन था एंड आई डोंट नो ये न्यूज़ की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, पक्का कुछ ना कुछ न्यूज़ हुआ होगा, और पता नहीं ये न्यूज़ ही हुआ होगा यार, आई डोंट नो, ऐसा ऐसा यूजुअली तो नहीं बनता है, बट एनीवेज नाउ यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री होता एंड रीटेस्ट पे भी एसएल जाता, जाता कि नहीं जाता है रीटेस्ट पे एसएल? सो इधर जाता। हाँ रीटेस्ट पे भी एसएल जाता, एक्सेप्ट करो। नाउ लो ये लग गया होता, ओके, ये लो लग गया होता। नाउ ये तो ऐसा ही मूव कर रहा है कि क्या बोले इसको। नाउ यहाँ से ये गया था, यहाँ से ये स्विंग लगाया था, सो ये भी आप शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया होता, ओके? तो अपन कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, एसएल गया, 2-3 एसएल गया, कोई बात नहीं। चलो, यहाँ से भी ब्रेक डाउन किया है, रीटेस्ट किया है, एंड देखोगे तो फिर यहाँ भी एसएल गया है, फिर इसका कुछ रोल ही नहीं है, ये इसका कुछ रोल ही नहीं है, इसको रीटेस्ट करने के लिए गया, ऑलरेडी एसएल जा चुका है, इसको हटा दो, इसका कुछ नहीं है। अभी ये वाला बन चुका था हाई, एंड यहाँ पे
यहाँ पे ये वाला लो बन चुका था, तो ये लो पे हम रिटेस्ट पे अगेन सेल करते। बट जैसा ये मूव कर रहा था ना, मतलब हिम्मत नहीं होता उस टाइम पे सेल करने का। एनीवेज हम बोल तो रहे हैं बट ये होता नहीं। चलो अगर सेल भी कर दिया होता तो यहाँ पे SL गया होता, या फिर ये क्लोजिंग दिया एंड आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का भी मौका दिया। तो मैं तो बार बार बोलता हूँ ना कि या तो SL लगा दो यहाँ पे इधर कहीं ऊपर, वरना ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देगा अनटिल एंड अनलेस कि आपका लेवल अच्छा बना हो, परफेक्शन हो उसमें। ओके ठीक है भाई। तो देखो अभी इसमें क्या क्या दिख गया आपको। इतना देर एनालिसिस करने के बाद SL दिख गया एंड प्रॉफिट दिख गया, सब दिख रहा है ना। बट हम क्या बोल रहे हैं ना कि आपको SL कब कितना लेना है, जितना दिख रहा है उतना SL लेना है। टारगेट भी हमें सेट करना पड़ेगा, कम से कम 1:3, उससे कम लेना ही नहीं है, राइट। बट ये लो तो चेंज होकर के ये हो गया होता उस टाइम पे। एंड ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दो। नाउ अपने पास ये वाला जो लो था इसका ब्रेकआउट आ गया था, इसको इसने ब्रेकआउट किया था। एनीवेज यहाँ पे हम बाइंग में जाते नहीं। क्यों क्यों नहीं जाते यहाँ पे बाइंग में, जरा मुझे बता दो। ओ सॉरी, सेलिंग में क्यों नहीं जाते यहाँ पे, जरा बता दो। सिंपल, जो गोल्ड का कहाँ एनालिसिस पे था, भाई? हाँ जो गोल्ड में मैंने बताया था, उतना बाइंग आने के बाद जो सेलर के लेवल पे मैं सेलिंग नहीं करना था कर रहा था, वो जरा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। हाँ देखो हम क्या कर चुके हैं, इधर ऑलरेडी SL दे चुके हैं, ये सेलिंग में जाना चाहिए था। इतना स्ट्रॉन्ग सेलर है भाई और तुमसे यहाँ से मार्केट नीचे नहीं लेके जा पा रहे हो, देन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये देखो ये कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर हो चुका है इस बीच में। तो अभी हम ये सोच थोड़ी ना रहे हैं कि यार इसके ऊपर जाएगा तो अभी यहाँ पे हम सेल करेंगे, अगेन यहाँ से सेलिंग आएगा, नहीं आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैं दिखाता हूँ क्या याद रखना है आपको, कि जब ये शार्प सेलिंग आया, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, चलो ये शार्प सेलिंग आया राइट, इस तरह से बस ये याद रखना, शार्प सेलिंग। उसके बाद रिकवरी बहुत धीरे धीरे, अभी मैं और दिखाऊंगा और चार्ट में धीरे 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 रिकवरी करके ऑलमोस्ट ये इस जोन के पास आ चुका है। उसके बाद सेल कभी मत करना। अभी इसको दिखाता हूँ चार्ट पे, ये आइसर मोटर नहीं, जो अभी वाला चार्ट चल रहा होगा ना लाइव में, उसमें दिखा दूंगा कि अभी जस्ट बना होगा थोड़ा दिन पहले। सो जब ये स्लो रिकवरी करता है ना, तो यहाँ पे एंट्री बनाने का कोई सीन नहीं होता है डाउन साइड का, मोस्ट ऑफ द टाइम SL जाएगा। ओके, ये मैंने बता दिया, ऑब्जर्वेशन था। नाउ ऐसा होता तो क्या होता, मतलब एक तो ये कंडीशन था, अगर ऐसा होता तो ये वन गो में आता, ठीक है, ये ऐसे ही आ जाता, तो सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, राइट। सो ये स्लो रिकवरी, बाइंग स्लो, बाइंग ऑलवेज स्लो, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। तो भाई स्लो बाइंग हो रहा है ना, तो थोड़ा समझ जाओ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा चांस है कि ये फिर से ऊपर चला जाए, राइट। अभी आगे बताऊँ या फिर ठीक है इधर आप कर लोगे आप लोग, नहीं भाई, करेंगे अब हम लोग कर लेंगे। कर लोगे ना। तो भाई अगर देखो हाँ। SL जाएगा उसमें मत घबराना, बट जब टारगेट मिलेगा तो पूरा लेना। वैसा नहीं कि एक दो बार SL चल गया ना तो अभी डर लग रहा है 1:1 लेकर के निकल जाए क्या, पहला लॉस रिकवर हो जाएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं सोचना भाई। ठीक है। अब हाँ इसको भाई। ना अभी मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी वाला चार्ट में दिखा देता हूँ कि ये लाइव में कब हुआ था, एंड उसको देखो अभी दिखा देता हूँ, गोल्ड में है अभी तो हुआ था। देख लो, ये सेम दिख रहा है ना ये वाला, हाँ, इसमें सेलिंग फास्ट है, बाइंग धीरे 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 सेलिंग होगा। फास्ट, मस्त। एंड यहाँ से एक बार रीटेस्ट किया था, जैसे ही यहाँ पे नहीं मिला ना, वैसे ही मैंने यहाँ पे सेलिंग नहीं दिया था, एंड यहाँ पे भी देखोगे तो मैंने सेलिंग ग्रुप में नहीं बोला था कि सेल कर देना, राइट। तो क्योंकि पता है ये वाला अब बहुत बार दिखा, मुझे इतना बार दिखा है तो ये याद ही हो गया कि जब ऐसा कुछ सेलिंग फास्ट आया ना एंड रिकवरी स्लो जा रहा है ना, तो इस लेवल पे, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग सेलर का है, बट यहाँ पे कुछ नहीं, कोई बचा नहीं भाई, उनको इतने बार तो मौका मिला है वो निकलने का, सब निकल। निकल जाएंगे भाई, इतने हाँ, भाई इतने देर इतना में देर तो में सब कौन ही निकल रुकेगा, जाएगा। यस दिस इज वो साइकोलॉजी का पॉइंट है, इतना देर कौन ही रुकेगा ये सेलर। सो इसके वजह से बहुत ज़्यादा चांस है ये ब्रेक कर दे आउटसाइड। ठीक है, देखो ये ब्रेकआउट हो चुका ना, कुछ भी रुका भी नहीं, जस्ट थोड़ा सा पॉज किया एंड देन ब्रेकआउट। सो अभी ये तो यहाँ दिखा ना, अभी मैं और दिखा देता हूँ। ये देखते रहता हूँ भाई, ये ऐसा ही दिखता है, बहुत बार दिखता है, बहुत बार। यहाँ देख लो, ये वाला है, ये वाला। देख लो, अभी सबको लगा होगा ना यहाँ पे रुकेगा मार्केट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेलर था भाई। तो ये तो तब रुकता ना जब ये जैसे आ रहा था ना,
ये यहाँ पे आ जाना चाहिए वन गो में। उसके बाद ये पहली बार डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग मिलता, बट इसने क्या किया, अगेन सेम सेलिंग इतना स्ट्रॉन्ग दिया, एंड यहाँ से जो मूवमेंट किया, चलो ठीक है यहाँ तक आया, हमें जोन तक चाहिए ना, इसके पहले ही सेलिंग आ गया, अगेन इसके पहले सेलिंग सेलिंग सेलिंग, इतना देर पॉज करने के बाद ब्रेक कर दिया। ओके, सो ये दिख गया। अभी अभी जितना बार देखोगे ना ये बहुत दिखेगा, यहाँ पे और ज़्यादा दिखता है फॉरेक्स में। क्या बोलूँ, इधर दिखाता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे देखो, तो इसको भी समझना होता है। यहाँ पे देखो सेलिंग इतना आया अच्छे से, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग दिया है, एनीवेज ये ज़्यादातर नहीं होता है, कभी कभी होता है, ठीक है, मतलब ऐसा। बाकी और भी दिखा देता हूँ, इसको छोड़ो अभी, गोल्ड को छोड़ो, अभी दूसरा हम दिखाता हूँ। ये रिसेंट का ही है ना, देख रहे हो 9-10 जनवरी का है, इस बीच में 1-2 बार मिल गया। अभी दूसरा चार्ट दिखा देता हूँ, जैसे यूएसडी जेपीवाई में देखो, पता नहीं क्यों यूएसडी जेपीवाई मेरा फेवरेट हो गया अभी, पता नहीं बट हो गया है ना। मुझे ज़रा बताना कि ये चलो ये तो अभी डाउन में ही जा रहा है, चलो ठीक है यहाँ तक। अभी बताना कि ये इस लेवल पे आएगा तो ये अब सेलिंग होगा या नहीं होगा, जस्ट बता दो मुझे, जितना मैंने आपको बताया उसके नहीं, अकॉर्डिंग। अब नहीं होगा इस पे, ये नहीं वो बाई नहीं आएगा, वो डायरेक्ट यस, अब ब्रेक नहीं होगा, निकल चलो जाएगा। अभी समझ में आ गया। देखो हुआ रिसेंट के टाइम में इतना, जबकि यहाँ पे देखो कैसा सेलिंग आया, ये देखो कैसा सेलिंग आया यहाँ पे। सो फिर भी जब अभी ये इस लेवल पे आएगा ना, अभी यहाँ पे आता ना, अभी जस्ट यहाँ पे आ जाता तो पक्का सेलिंग आना था, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे सेलिंग नहीं दिया, एंड ये आराम से देख रहे हो इस तरह से मूव कर रहा है ना। अब जब यहाँ पे आएगा ना तो ब्रेकआउट मस्त मिलेगा, ना कि सेलिंग मस्त मिलेगा। ठीक, ये चीज़ समझ में अभी देखो 3-4 बार दिखा दिया ना, अब आप लोग ढूंढना ऐसे। हाँ भाई, हम्म, अभी ये ये एक इसमें ट्रेड, एसएल क्या है क्या आपका? अरे एसएल नहीं गया, इसको इधर ही निकाल दिया था मैं। ये देख क्या ही बना था यार, जैसे 30 मिनट पे कैंडल करोगे ना तो देखो क्या बना था, ये डिजाइन बना रहा था, ड्राइंग कर रहा था आज, पता नहीं ये क्या था। ये पहली वो बार देखा मुझे ये इसको इस ना तरह। भाई भाई, मैं उसमें हो, ये जो ये कैंडल चेंज करते ना, वो कुछ तो अलग वाला वैसा कैंडल बन रही। ये क्या बना दिया, इसके वजह से मैं इधर ही निकाल दिया, बोला नहीं अब नहीं भाई, अब मेरे से नहीं होगा। मैंने बहुत देख लिया, बहुत ट्राई कर लिया, इवन तुझे सेलिंग आना था तू फास्ट आ जाता, मैं तो यहीं तक बोला था, बट छोड़ो हटाओ, इधर से नहीं आना था, नहीं आया, हटाओ। हाँ एंड इवन अभी भी एसएल नहीं गया, अभी क्या ही बोल सकते हैं, चलो छोड़ दो, बट लाओ इसको, लीव इट। ओके, अभी अभी और देखना, ये वाला पीछे में दिखा देता हूँ, रुक जाओ। बस आपको क्या ढूंढना है, सेलिंग फास्ट होना चाहिए, एंड देन यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पे सेम, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये आपको बार बार दिखेगा। तो ये चाहे इंडियन मार्केट में देखो चाहे कहीं भी देखो, यहाँ पे सेलिंग इतना शार्प आया ना। अब ये वन गो में अगर यहाँ आता ना तो डेफिनेटली बाइंग आता, बट इसने क्या किया, ये जोन के पास आया है, यहाँ से सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग ब्रेक। ठीक, तो हमें यहाँ पे एसएल 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 बोल रहे हैं, हमें यहाँ पे टारगेट ट्रेड नहीं करना था डाउन साइड का। ओके, आई होप कि समझ में आ गया ये। हाँ भाई, हम्म, ठीक है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन होता है यार, जिसके, बट ये हाँ, ये ऐसा बाइंग में मत लगा देना, फिर बाइंग में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट को एट द एंड जाना ऊपर ही होता है। तो बाइंग में मत लगा देना ये कॉन्सेप्ट, जस्ट सेलिंग के लिए है, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। एंड अगर ये धीरे धीरे रिकवर करके पहुंच गया यहाँ पे, फिर से सेल मत कर देना, क्योंकि धीरे धीरे रिकवर किया है, मतलब बायर अच्छा खासा ऐड हुआ है, तो ज़्यादा चांस होगा इसका ब्रेकआउट आने का, ना कि अगेन ये कंटिन्यू करेगा सेल साइड में, क्योंकि मार्केट को जाना एट द एंड कहाँ है, ऊपर ही है। बट पेयर्स को नहीं हाँ, भाई ये, सेलिंग हाँ, सेलिंग फास्ट होती है, बाइंग तो धीरे धीरे ही हम्म, होता है। बट ये पेयर्स नहीं जाते हैं जल्दी ऊपर, ठीक है, ये ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे होते रहता है। ऐसा नहीं कि ये, ऐसा अभी मैं जैसे इसको दिखाऊं तो ये कैसा होगा, वन डे नहीं, वन वीक, देखो ये कैसा दिखेगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा भाई, ये ऑलमोस्ट ऐसे ही चलते हैं सेम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मतलब लॉन्ग रन में तो ये भी ऊपर ही जाता है, बट ये दूसरा पेयर्स की तरह नहीं, ये मतलब जैसे सिंगल सिंगल होता है, जैसे गोल्ड बिटकॉइन वैसा ये नहीं होता है, ये आराम से चलता है। 2012 में देख लो देखो। ना भाई, 15 से लेके 20 तक, 20-21 तक तो साइडवेज ही में, जैसे हम्म, साइडवेज जैसे हाँ ही तो ये है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही चलता है। अभी करेंसी का वैल्यू थोड़ी ना, अभी जैसे इंडियन करेंसी का देखोगे तो अभी हो गया है 86-87 रुपये $1 का, बट अभी ये कितना दिन में हुआ है, 10 साल लग गया है, उससे पहले 60 से 20 आने में 10 साल लग गया, मतलब ये तो वैल्यू कम हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। हाँ भाई,
अब प्रैक्टिस करोगे अब मजा आएगा। हाँ भाई, इसीलिए मैं भाई ना ये सैटरडे संडे का इसलिए बोला ना, ताकि मतलब अभी जैसा आपने जो भी बताया ना पूरे वीक में, हम्म तो उसको मतलब बैक टेस्ट करेंगे हम लोग भी ऐसा। बिल्कुल करना। और जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक सीखोगे नहीं। मैं करूँगा तो आपको हाँ लगेगा हाँ ये तो सही बोल रहा है, ये तो सही में ऐसा हो रहा है, बट वो आपको नहीं लगेगा जब तक आप हाँ, खुद वो नहीं जब करोगे। चार्ट में देखते हैं ना तो कंफ्यूजन आता ही है मतलब। हाँ ऐसे करोगे ना तो नहीं आएगा। अभी मैं कर रहा हूँ तो आ रहा है, धीरे धीरे करो आप लोग तो उसमें भी आप लोगों को भी नहीं आएगा, बट चलो सीखने को मिल रहा है ना, ये बता दो खाली। हाँ भाई, बहुत मिल रहा है और सीख भी तो रहे हैं तभी तो। कोई नहीं भाई आप जब पूछ रहे हाँ हाँ। आप जब पूछ रहे हो तो बता पा रहे, मतलब हम लोग को समझ आ रहा है तभी। हाँ सिंपल, कुछ भी समझ में आ जाना चाहिए। मैं तो ट्राई करता हूँ कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बताने का। अब इतना ही हाँ बता भाई। सकता हूँ भाई अभी तो। अभी आगे पता नहीं, जब और भी कुछ सीख लूंगा तो और भी कुछ बता दूंगा, बट अभी के लिए इतना ही। काफी है भाई, इतना तो आपने जितना बताया उतना तो सही है। चलो तो फिर ठीक है, आज अपना सेशन इधर रखते हैं। एंड मंडे को अपना इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है। कितना वो ब्रेक डाउन हाँ ब्रेकआउट का क्या? ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, हम्म। ठीक है। तो ऐसा पता नहीं कितना देर हुआ आज, आई डोंट नो, मे बी। चलो ठीक है, 1 घंटा का ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हाँ।